हेलो एवरीवन, आज हमारी इकोनॉमिक सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है। ये सीरीज़ एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं और सभी सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। ए मार्केट ऑफ मैनी बायर्स एंड सेलर्स विद नो वन टू इन्फ्लुएंस प्राइस। ये हमारा क्या होता है कि इसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं और सभी एक प्रोडक्ट को ही बेचते हैं। इस मार्केट में कोई भी सेलर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए फर्म को कहा जाता है प्राइस टेकर। Price is not determined by the market. Firms are called price taker. यहाँ पे फर्म्स का क्या मतलब है? जो हमारी कंपनीज है, जो बिजनेसेस हैं, प्रोड्यूसर है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के टर्म में? फर्म्स। ओके, नाउ इसके फीचर्स देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट होता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, नो सेलिंग कॉस्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। व्हीट मार्केट, मिल्क, साल्ट, टेक्स्ट बुक एंड पेन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। नाउ नेक्स्ट इज मोनोपोली। मोनोपोली वो मार्केट है जहाँ सिर्फ एक सेलर होता है और प्रोडक्ट को कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जो हमारे प्रोडक्ट है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसका मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब जो सब्स्टिट्यूट है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी चाय है, चाय के प्राइस बहुत बढ़ गए तो हमारा उसके पास एक अल्टरनेटिव है, अदर क्या है वो? हम कॉफ़ी ले सकते हैं उसकी चाय के बजाय। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ए मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट दैट हैज़ नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ही कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, और ये मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। इसके फीचर की बात करें, सिंगल सेलर इन द मार्केट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, हाई बैरियर टू एंटर। अगर एक ही सेलर होगा तो हाई बैरियर तो होगा ही। फर्म्स इज प्राइस मेकर, क्योंकि ये प्राइस मेकर की तरह ही है कि इनको बस प्रॉफिट कमाना है। एंड रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसके एग्जाम्पल वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रेलवे सप्लाई, पेटेंटेड प्रोडक्ट एंड कॉपीराइटेड वर्क। नाउ नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मीन्स इसमें क्या होता है कि ए मार्केट विद फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली मार्केट में कुछ बड़ी फर्म्स मार्केट को कंट्रोल करती हैं। यहाँ हर फर्म्स का डिसीज़न दूसरी फर्म को अफेक्ट करता है, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं तो फ्यू हर एक अपने आप में टाटा बिरला तो बनेगी, तो वो दूसरों के प्राइसेस और प्रोडक्ट को अफेक्ट करेंगे। इन एन ओलिगोपोली मार्केट ए फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट द मार्केट, ईच फर्म्स decision affect others, so they must consider rivals while making decision. इसके फीचर्स की बात करें तो फ्यू लार्ज सेलर इन द मार्केट, प्रोडक्ट में भी होमोजीनियस, स्टील, सीमेंट और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है, बाइक्स, मोबाइल फोन्स। लाइक हाई बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कुछ एक की पावर चल रही है, तो जो नई कोई कंपनी या फिर प्रोड्यूसर वहाँ पे एंट्री करना चाहेगा तो उसके लिए वहाँ पे हाई बैरियर होगा उनको compete करना।
interdependence each firm depends on the reaction of rivals. Firms have significant control over price and output, heavily spending on advertisement and ब्रांड प्रमोशन. इसके एग्जाम्पल की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री. These are the example of oligopoly. Monopolist competition. इस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं लेकिन प्रोडक्ट थोड़े अलग अलग होते हैं. क्या है कि सेलर्स तो क्या है बहुत सारे, लेकिन जो प्रोडक्ट है वे थोड़ा बहुत डिफरेंस है. जैसे टूथपेस्ट हो गया तो उसमें क्या है कि कुछ एक साल्ट थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे, किसी में नीम का, किसी में साल्ट का, लेकिन प्रोडक्ट तो वही है पर थोड़े कम उसमें, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस में. इन मोनोपोलिस्ट कंपटीशन मैनी firms sell similar but not identical products. Firms have some control over prices due to product differentiations. अब इसके फीचर की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ब्रांड, क्वालिटी, डिज़ाइन, सर्विस, पैकेजिंग एक्सेट्रा आर द product differentiations. Free entry and exit of firms. Firms have some control over prices, more advertising and non-price competition. Short run profit possible but long run normal profit. इसके एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक, क्लोथिंग ब्रांड, परफ्यूम, स्मार्टफोन्स एंड टूथपेस्ट. These are the example of monopolist competition. एक क्विक समरी कर लेते हैं. हमने मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. ये इसमें हमारे परफेक्ट कंपटीशन में हमारे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं. मोनोपोली में हमारा एक सेलर होता है, सिर्फ एक सेलर. ओलिगोपोली में हमारे फ्यू सेलर्स होते हैं. और जो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन है इसमें बहुत सारे सेलर होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा अलग अलग होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो सेम प्रोडक्ट होता है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ. और ये सीरीज़ एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. थैंक यू.